दीदी अब घर पर रहते ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैं तो आई थी आपसे मिलने, लेकिन बहू बताई कि सासू माँ बाहर गए हैं घूमने। नहीं नहीं, वो मैं किचन में ही थी। बहू को लगा होगा कि मैं बाहर गई हूँ घूमने। क्या सासू माँ, आप किचन में रहते हैं मुझे पता भी नहीं चलता है। मैं कब से इधर उधर आपको ढूंढ रही थी, चाची बुला रही थी आपको तो। कोई बात नहीं बहू, वैसे चाय तुम बहुत अच्छा बनाई थी। थैंक यू चाची जी। हाँ। इतना झूठ बोलने से क्या फायदा। चाय मैं बनाई और क्रेडिट बहू ले रही है। ठीक है दीदी, मैं अब चलती हूँ। काफी टाइम से मैं बैठी हुई थी, बहू मेरा इंतजार कर रही होगी। अब शाम भी हो गया वैसे भी दीदी। ठीक है सरला, आते रहना। हाँ दीदी, क्यों नहीं, इस बार आपकी बारी है मेरे यहाँ आने की। हेलो। मैं हूँ बेटा, तुम्हें मेरी आवाज से पता नहीं चलता है कि कौन है? अच्छा माँ तुम। अरे माँ, इधर इतना काम था ना कि मैं काम में ही बिजी थी। अचानक तुम्हारा फोन आया, मैं उठाई तो मैं सोची कोई और होगा, इसलिए मैं पूछ रही थी। वैसे नमस्ते माँ। खुश रहो बेटा। तुम कैसी है माँ? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी है? अरे माँ मैं क्या बताऊँ, इतना काम रहता है ना कि मैं काम से ही परेशान रहती हूँ। तो तुम दिवाली की सफाई कर रही है क्या बेटा? दिवाली की सफाई? अरे माँ ये क्या बोल रही है? ये सुनकर के ही तो मुझे बुखार आने लगती है। दिवाली की इतनी काम होती है ना कि मत पूछो। घर का साफ सफाई से लेकर तरह तरह का पकवान बनाना, मिठाई बनाना, नमकीन बनाना, मेरा तो हालत ही पंचर हो जाता है माँ। इन्हीं सब चीजों से तंग आकर माँ, मैं अपने पति और बच्चे के साथ शहर में रहना चाहती थी, लेकिन ये अपनी माँ को उठा करके गाँव से ला करके मेरे सर पर पटक दिए। अब मेरी सासू माँ यहाँ आकर कर अपनी गाँव का रीति रिवाज मेरे ऊपर थोपते रहती है। तो इतना तुम्हें रीति रिवाज मानने की क्या जरूरत है? तुम साफ साफ अपनी सास को बोल दो कि रीति रिवाज आप समझिए, आप मानिए, मैं नहीं मानूंगी। ऐसा मैं बोलूंगी अपनी सास से तो अपना बेटा से चुगली करने नहीं बैठ जाएंगे। तो बेटा तुम्हें इतना अकेले काम करने की क्या जरूरत है? साथ में अपनी सास को भी लगाओ काम पर। और मैं तो कहूंगी बेटा, दिवाली से पहले अपनी ननद को बुला ले अपने घर, और दोनों माँ बेटी से दिवाली का सारा साफ सफाई जितना भी काम पड़ा हुआ है, सारे काम दोनों माँ बेटी से करवा लो। जब तुम्हारे घर की पूरे काम हो जाए तो अपनी ननद को किसी न किसी बहाने से उसके ससुराल भेज दो। सही बोल रही है माँ, मैं अभी गुल्लू को उसकी माँ से मिलने के बहाने बुलाती हूँ। लेकिन माँ, अगर तुम्हारे दामाद जी जान जाएंगे तो? बेटा तुम बहुत सीधी सादी हो, बिल्कुल मेरे जैसे। तुम थोड़ा सा में ही डर जाती है। ये बात दामाद जी कहाँ से जानेंगे? ये बात तो मैं और तुम जानती हो ना। हाँ माँ, सही बोल रही है। ठीक है माँ, तुम अपना ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ अपनी सास से थोड़ा मस्का लगाने। ठीक है बेटा, अच्छा से रहना। तरकीब तो मेरी माँ ने अच्छा दिखाई। सासू माँ, हाँ बहू बोलो। इधर सुनिए तो सासू माँ, क्या काम में लगे हुए हैं? हाँ बोलो। सासू माँ, गुल्लू काफी दिन हो गए अभी तक आए नहीं है यहाँ। आपको नहीं लगता है गुल्लू को बुला लेते मिलने के लिए? बहू, उसका आना तो मुश्किल होगा। अपने पूरे घर का जिम्मेदारी वो खुद अकेले संभालती है। आप तो ऐसा कह रहे हैं सासू माँ कि मैं तो घर संभालती ही नहीं हूँ। मैं भी घर संभालती हूँ, लेकिन अपनी माँ के लिए क्या अपना मायका छोड़ दी हूँ? हाँ, वो बात अलग है सासू माँ कि कुछ बेटियां लेना जानती है, सब मेरे जैसा थोड़ी ना है। देख लीजिए सासू माँ, फिर मत बोलिएगा मुझे कि भाभी अपनी ननद को इज्जत नहीं करती है। हेलो। हाँ माँ, नमस्ते। खुश रहो बेटा, कैसी है तुम? मैं तो ठीक हूँ माँ, तुम कैसी है? मैं भी ठीक हूँ बेटा। माँ फोन क्यों की थी? बेटा इतने दिन हो गए हैं, क्या तुम्हें मुझसे मिलने का मन नहीं होता है? कैसे नहीं माँ, एक बेटी को माँ से मिलने का मन कैसे नहीं होगा? तुम भी गजब करती है। इतना बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं आ रही हूँ 2 दिन बाद। ठीक है बेटा, तो अच्छे से बात करते हैं। अब तो मैं आ गई माँ, अब खुश है ना तुम? हाँ हाँ बेटा, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। गुल्लू लीजिए नाश्ता। क्या हुआ गुल्लू, आप लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों के लिए कुछ करती ही नहीं हूँ? अरे नहीं नहीं भाभी, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? आप बोलती तो मैं भी आपको हेल्प कर देती। नहीं नहीं गुल्लू, आप लोग बातें कीजिए, मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए जा रही हूँ रसोई में। ये लीजिए गुल्लू, आप लोग तब तक नाश्ता कीजिए। गुल्लू, अरे तुम्हें क्या हुआ बहू? अब मैं आपसे क्या छिपा सकती हूँ सासू माँ, कल रात से ही सर में बहुत तेज दर्द है। अभी तक ये सर का दर्द खत्म ही नहीं हो रहा है। और देखिए ना, ऊपर से इतना सारा काम है कि मेरा और सर दर्द बढ़ गया है। क्या काम है बहू? सासू माँ भूल रहे हैं, दिवाली आने
हो गया बेटा, अभी तक बहू कमरे से निकली नहीं है। इसको इतना सर दर्द कर रहा है कि थोड़ा कमरे से बाहर निकल नहीं सकती है। छोड़ दे बेटा सारे काम, मैं जानती हूँ बहू ने तुम्हें यहाँ चालाकी से बुलाया है। कोई बात नहीं माँ, भाभी के लिए तो मैं पराई ही हूँ, लेकिन मैं तो अपने मायके के लिए पराया नहीं ना हूँ। माँ अपनी है, भाई अपना है, भाभी अपनी है, फिर काम करने में कैसे शर्मा? वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन बहू के लिए उसके मायके वाले अपने और हम लोग पराए क्यों हो जाते हैं बेटा? कोई बात नहीं माँ, लगभग सारा काम मैं कर ही दी हूँ। सिर्फ खाना बनाने हैं और पर्दे धोने हैं, तो पर्दे मैं सुबह उठकर धो दूंगी। अभी मैं खाना बना देती हूँ, तुम जाओ माँ आराम करो। तुम भी सुबह से उठ करके मेरे साथ बहुत काम कर ली, तुम भी बहुत थक गई होगी। बेटियां मायके जाती है तो वहाँ उसे कुछ आराम मिलता है, लेकिन मेरी बेटी है मायके में आती है तो रेलगाड़ी ही बन जाती है। भाभी क्या हुआ गुल्लू? क्या इतने जोर-जोर से चिल्लाए जा रहे हैं? छुट्टी का दिन है, आपके भाई का एक दिन तो छुट्टी मिलता है और उसमें भी सुबह-सुबह आप इतना चिल्लाए जा रहे हैं जोरों-जोरों से। भाभी सुबह के 10 बज गए हैं, मैंने नाश्ता भी बना दिया है। मैं सोची कि आप दोनों को चाय दे दूंगी तो शायद आप दोनों को नींद खुल जाएगी, इसलिए मैं चाय बनाकर लाई थी। ठीक है, और वैसे भी आपने नाश्ता बनाया है तो क्या किसके लिए बनाया? अपने लिए, अपने भाई के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पूरे घर के परिवार के लिए। तो इसमें जताने की क्या जरूरत थी आपको कि मैंने सुबह-सुबह नाश्ता बना दी? अरे गुल्लू तुम आओ, अंदर आओ। नहीं भैया, मैं नाश्ता बना दी हूँ, आकर नाश्ता कर लीजिएगा। और वैसे भी मुझे निकलने का टाइम हो गया है भैया, मुझे अपने ससुराल भी जाने हैं। मैं माँ को नाश्ता करवाकर मैं निकलती हूँ। और भाभी घर के सारे पर्दे और सोफा कवर सारे मैं धो करके धूप में डाल दी हूँ, सूखने के बाद आप उठा लीजिएगा भाभी, क्योंकि मैं अपने ससुराल के लिए निकल रही हूँ अब। गुल्लू तुम तो 2 दिन के लिए आई थी और फिर भी ये सारे काम करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? भाई क्या ये मेरा अपना घर नहीं है क्या? फिर ये अपना घर में काम करने से कैसी शर्म? कुछ बहुएं होती है भाई, मायके वाले को अपना और ससुराल वाले को पराया समझते हैं, लेकिन मैं वैसे नहीं हूँ भाई। मेरे लिए तो मायके भी अपना और ससुराल भी अपना। छोड़िए भाई, मैं भी क्या बातों में लग गई। माँ को नाश्ता देकर निकलना है भाई। ठीक है माँ, मैं निकलती हूँ। देखिए बेटा, बहू अपना सिर्फ काम निकलवाना जानती है, वो जान रही है कि ननद जाने वाली है, थोड़ा सा भी तो आ जाना चाहिए था ना बेटा। माँ छोड़ो ना वो सब बात, छोड़ो। जैसी जिसकी सोच, तुम अपना ख्याल रखना। और तुम्हें कभी भी परेशानी आती है तो तुम एक बार मेरे पास फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी माँ। ठीक है बेटा, अच्छे से ससुराल पहुंचकर मेरे पास फोन कर देना। हाँ माँ, बहुत दिन के बाद फोन की। तो क्या करती बेटा, तुम्हारी ननद आई हुई थी तो हम लोग बातें करते तो सुन लेती ना। बताओ बेटा, साफ सफाई हो गई घर की? हाँ माँ, सारा साफ सफाई हो गई, सारा काम हो गया, मुझे तो एक काम नहीं करना पड़ा माँ। जैसे तुमने बताई थी ना, बिल्कुल मैं वैसा ही की। उन लोगों को सच लगने लगा। मेरा काम देखो ना, सारा काम हो गया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है माँ। थैंक यू माँ, इतना अच्छा सुझाव देने के लिए। बहू, क्या हुआ सासू माँ? तुम्हें शर्म नहीं आती है अपनी माँ के कहे अनुसार चलने में? बड़ा प्यार से मेरी बेटी को यहाँ बुलवाकर सारा काम करवा ली और आज अपनी माँ से चुस्की ले रही है। तेरी माँ तुम्हें इस तरह से संस्कार दे रही है, वो भी शादी के बाद। तो बताओ ना, तुम्हारी माँ के साथ अगर ऐसा तुम्हारी भाभी करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम अपनी भाभी के लिए जाकर माँ के घर में काम करके आएगी, जब तुम यहाँ नहीं कर पाती है तो वहाँ क्या करके आएगी? पास पड़ोस वाले रिश्तेदारी में सब जगह अपने हल्ला की हुई है कि मैं काम करती हूँ, मैं काम करती हूँ, लेकिन असल में तो ऐसा कुछ है नहीं। सिर्फ मुंह के ऊपर बोली है तुम, काम नहीं आता है तुम्हें कुछ। परिवार में भी तुम अपना फायदा देखती है, चाहे परिवार को कुछ भी हो, मेरा अपना फायदा होना चाहिए। और मैं भी पागल हूँ ना कि मैं भी तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ जाती हूँ, लेकिन अब नहीं बहू, आने दो मेरे बेटे को, मैं सारा बात क्लियर करूंगी।